हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज है सोमवार और आज है दीपावली, तो इसलिए सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है कल की, यानी कि संडे की। तो आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है उन घर बैठी महिलाओं के लिए, खासकर जो सिलाई कर रही हैं, सिलाई करती हैं या अभी कर नहीं रही हैं, सोच रही हैं करने के लिए। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपको कुछ ऐसे आइडिया मिलेंगे कि हम जो है घर बैठी महिलाएं क्या क्या करके जो है पैसे कमा सकती हैं, क्योंकि बैठे रहना किसी भी समस्या का हल नहीं है। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है ना एक एक रुपए के लिए भिखारियों की तरह दूसरों से मांगना पसंद करती हैं, या फिर खुद मेहनत करके लगन के साथ और समझदारी के साथ कुछ पैसे कमाकर खुद जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनना पसंद करती हैं। तो आपको तय करना है कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। ये एक एक रुपए की मोहताज होना चाहती हैं, या फिर खुद पैसे की मालिक बनकर खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ना किस तरह से जो है मैं इस परिस्थिति से उभर कर आई हूँ। मैं भी कभी एक एक रुपए के लिए तरसती थी, तो इसलिए मैं जो है आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ना मेहनत कीजिए, समझदारी के साथ कुछ पैसे कमाइए, क्योंकि एक एक रुपए के लिए भिखारियों की तरह किसी से मांगना या हर चीज़ के लिए तरसना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो हम ये कर लेते वो कर लेते, तो ये हमारी जो है लाइफ का ना हल नहीं है, हमारी प्रॉब्लम का हल नहीं है कि हम बस ऐसे हाथ पे हाथ रख कर बस सोचें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो संडे की है और मैंने जो है ना घर की सारी लिपाई पुताई अच्छे से कर दी है, और हमने अपने इस छोटे से महल को, झोपड़े को, आप कुछ भी समझ लीजिए, एकदम से चमका दिया है लिपाई करके, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसमें क्या ही साफ़ कर सकते हैं। तो आप लोग तो अपने अपने घरों में जो है पेंट करवा लिए होंगे, तो फिर हमारा यही है जो कुछ भी है। तो फ्रेंड्स, ये संडे की वीडियो थी। तो हम यहाँ पर साफ़ सफाई किए, उसके बाद जो है हमको जाना था हमारे जो घुटना है ना उसके दर्द के दवा के लिए, क्योंकि संडे और मंगलवार को जाते हैं, तो वहाँ पर हम गए। उसके बाद जो है हमारा जो कॉस्मेटिक का सामान जो है ना वो ख़त्म क्या हुआ था, बस सर्दियों वाला सामान नहीं था दुकान में। जो क्रीम होती हैं, बॉडी लोशन वगैरह होते हैं, लिप बाम वगैरह होते हैं, तो बस वो ही ख़त्म था, और तो सारा कुछ था। तो ग्राहक लौट कर जा रहे थे, क्योंकि सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी थी। तो इस वजह से हमने सोचा जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ी दूर और आगे जाकर थोड़ा सामान ही ले आते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर गए थे सामान लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप सिलाई के साथ ही कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, वो भी बिना पैसे के। आपको कहीं पैसे जाने की, ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारा ना पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम जैसी बहनें होती हैं, जो महिलाएं घर में होती हैं, सिलाई कर रही होती हैं ना, उनको जो है बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर होता है, क्योंकि वो सिलाई करती रहती हैं, तो थोड़े बहुत 1000-2000 तो उनके पास रहते ही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने भी जब सिलाई स्टार्ट की थी ना, तो मेरे पास भी थोड़े पैसे थे, तो मैंने जो है ये अपना सिलाई का बिजनेस, ये कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू किया था। बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सी चीज़ें जो गांव देहात में डेली यूज में आती हैं ना, आप सबसे पहले वही चीज़ें ले आइए। बाकी बहुत महंगी महंगी चीज़ें मत ला के रखिए, क्योंकि वो इतनी एकाएक बिकना स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। और गांव में अक्सर महंगी चीज़ें बहुत कम बिकती हैं स्टार्ट में। जिनको मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लेना होता है ना, वो बड़े दुकानों में ही जाना पसंद करती हैं। और हाँ, जो डेली नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये की, तो इसको औरतें गांव में भी ले लेती हैं। लेकिन जिनको अच्छी चीज़ें लेनी होती है ना, वो सोचती हैं हम बड़ी दुकान में जाएंगे, वहाँ से ले आएंगे। अक्सर ये सोच मैंने देखी है लोगों की। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप बहुत महंगी चीज़ें अभी से स्टार्टिंग में मत ला कर रखिए अपने गाँव में। अपने घर में दुकान अगर आप खोल रही हैं, तो 10 रुपये जैसे हो गया बिंदी, रंग, लिपस्टिक और काजल, और जो है कुछ भी जो पैर की बिछुआ वगैरह होती हैं, पायल होती हैं, क्लेचर वगैरह होते हैं लड़कियों के लिए, 10 रुपये का ब्रेसलेट, मंगलसूत्र होता है, नथिया होती हैं, तो
क्रीम वगैरह हो गई 10 रुपए वाली। तो इस तरह से अगर ये सर्दियों का सीज़न अभी अगर आप शुरू करना चाहती हैं तो बॉडी लोशन वगैरह, लिप बाम वगैरह, ये सारा कुछ आप रख सकती हैं। 10-20 रुपए वाली चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, 2000-2500 में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करके ना आप अपने इस कॉस्मेटिक के बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं बहुत कम पैसों में। इसमें आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पतिदेव से या मुझे और किसी रिश्तेदार से या फिर कहीं और से पैसे उधार लेकर मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ये आप अपने खुद के दम पर खुद के पैसों से स्टार्ट कर सकती हैं। धीरे धीरे ये आपका खुद ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉस्मेटिक के सामान में ना फ़ायदा होता है। अगर आप बचा के चलेंगी, उसको घर में यूज नहीं करेंगी साल 2 साल, उसी का पैसा उसी में लगाएंगी, तो ये अपने आप ही आपकी दुकान बड़ी हो जाएगी। आपको इकट्ठे बहुत सारे पैसे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से क्या होगा ना, आपके बहुत कम पैसे से, हाँ टाइम तो थोड़ा लगेगा ग्रो करने में, क्योंकि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ग्रो करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, दुकान बढ़ने में। हाँ, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं ना, वो कॉस्मेटिक में तो 1-2 लाख भी खर्चा करके वो खोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। और जब बड़ी दुकान होती है, ज़्यादा सामान होते हैं, तो बिक्री भी ज़्यादा होती है, तो ग्रो भी जल्दी होता है दुकान। लेकिन अगर हम महिलाएं जो हैं, हमारे पास पैसे की मतलब प्रॉब्लम है, बजट की प्रॉब्लम है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अपने पास जितना बजट है ना, 2-2.5 हज़ार, इससे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा अपनी दुकान को टाइम देंगे और उसके पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं और पर यूज नहीं करेंगे, उसके पैसे उसी में लगाएंगे, तो हमारा जो है ये दुकान जो है ना ज़रूर ग्रो करेगा आगे। तो हाँ, 1.5 साल 2 साल के बाद फिर आप उसमें से पैसे अपने यूज में भी ला सकती हैं। जिस तरह से आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप 2 साल समझ लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये समझकर आप अपनी दुकान चलाइएगा, ज़रूर आपका ग्रो होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने भी किया था। मेरे पास भी कभी 1 रुपये नहीं थे, तो मैंने भी 2-2.5 हज़ार से शुरू किया था। इसीलिए मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए, पैसे की टेंशन मत लीजिए। 2-2.5 हज़ार हम बहनों के पास रहते हैं, अगर हम सिलाई कर रहे हैं तो आप इस तरह से ना सिलाई के साथ अपना ये कॉस्मेटिक का बिजनेस बहुत आराम से और सरल तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से शुरू कीजिए, और 2026 में ना किसी से मांगने का या किसी का मुंह मत ताकिए। खुद को उस काबिल बनाइए, उस लायक बनाइए कि आपको ना किसी से मांगना ना पड़े, बल्कि किसी को देने के काबिल आप हो सकें। इस तरह अपनी लाइफ को बनाइए, क्योंकि लाइफ ना एक ही बार मिलती है। इसे ना फालतू में टाइम बर्बाद मत कीजिए, यहाँ वहाँ गप्पे करके, मोबाइल देखकर, मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे मत भागिए। आप केवल मेहनत पर फोकस कीजिए और पैसे कमाने पर फोकस कीजिए, क्योंकि इसके बिना ना तो आपके बच्चे कभी खुश रह पाएंगे, ना ही आप, क्योंकि पैसा बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना ना कोई खुशी नहीं मिलती है। अब अभी आप लोग देख लिए, दीपावली आ चुकी है और बच्चों को पटाखे से कितनी खुशी मिलती है। बेशक नुकसानदायक होता है पटाखा, बहुत सारे किस्से सुने होंगे आपने, किसी बच्चे के हाथ जल गए, किसी के क्या, लेकिन अगर बच्चों को पटाखा ना दिलाया जाए तो उनका जो मुंह है ना, एक सूख कर एकदम सूखे फूल के जैसे हो जाता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो ये खुशी आप अपने बच्चों को कहाँ से दे पाओगे, सोचो ज़रा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कमाना सीखिए, और उसके साथ ही आपको हर खुशियाँ मिलेगी। अपने बच्चों को भी खुश रख पाएंगे, खुद को भी, और अपने फ्यूचर को भी सेव रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज ना हम यहाँ पर दुकान पर क्या क्या लेकर आए हैं आप लोगों ने देखा ही है। तो हमारी दुकान में यही क्रीम वगैरह ही ख़त्म हुई थी, तो यही मैं लेकर आई हूँ और कुछ नहीं लेकर आई हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, 10 रुपये वाली ये बोरोप्लस, बोरोलीन और वैसलीन, ये काफ़ी कुछ लेकर आए हैं हम अपनी दुकान के लिए। तो आप भी ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैंने भी ना ऐसे जीरो से ही शुरू किया था, तो आज हमारा इतना बड़ा हो चुका है। तो धीरे धीरे करके हम भी ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए आपको भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो है जब पैसे नहीं है ना, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम ना गरीब हाउसवाइफ के लिए ना ये बहुत ही बेटर आइडिया है, तो आप लोग गौर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो
कमेंट जरूर कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दीपावली की खुशियों में खुश रहिए, मस्त रहिए, बच्चों को भी खुश रखिए। और हाँ, पटाखों से बच्चों को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले ब्लॉग में। आप तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंस अगेन ऑल ऑफ यू हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, बाय बाय।